हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन। जब पहले हम लोग देखा था कि सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का अंदर में और एक आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट होना। तो यहाँ पे क्या प्रोग्रेशन बोलने से क्या होता है? एक सीक्वेंस इन व्हिच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला और सीक्वेंस। तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन कितना होता है? 3 होता है। पहला होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोग देखेंगे सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन बोलने से जो सीक्वेंस होगा नंबर का इंक्रीमेंट ऑर्डर में, तो उसका समेशन होगा या प्रोडक्ट होगा। मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे बढ़ेगा, नहीं तो +1 +1 +1 होके हर टर्म पे ऐड होते जाएगा, तो वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में जाएगा। तो पहला टर्म होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जो सीक्वेंस वहाँ सीक्वेंस का नंबर्स एक ऑर्डर में रहेगा और डिफरेंट बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कोई एक सीक्वेंस है, जैसे पकड़ लो 1 5 1 3 5 7, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस है 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2। तो क्या होता है? सीक्वेंस का नंबर जो है नंबर्स, ये नंबर्स का बीच में डिफरेंस होगा 2 2 कॉन्जुगेटिव में। मतलब 3 और 1 में, 5 और 3 में, 7 और 5 में। ठीक है, ये कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। तो जो कॉमन मतलब डिफरेंस होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे पकड़ लो सम एग्जांपल्स आर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पहले पकड़ लो 1 3 5 7, ये सब जो कॉमा से सेपरेटेड है उसको बोलेंगे सीक्वेंस, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। जैसे यही एग्जांपल हम लोग पहले बात किए थे। ठीक है, तो उसके बाद ये सेम एग्जांपल को यदि हम लोग प्लस प्लस से डिनोट करेंगे तो उसको बोलेंगे सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस होगा, हम लोग उसका एक जनरल फॉर्मूला होना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग कोई भी एक सीक्वेंस को कैलकुलेट कर पाए। मतलब कोई भी सीक्वेंस एक का कोई भी एक जस्ट इमेजिन एक दिया है कि फाइंड द 20 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में 20 नंबर्स पकड़ लो, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम लोग को बोला है 20 नंबर क्या है? 20। तो यहाँ पे तो हम लोग को दिया है सिर्फ ये नंबर्स, तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट तो नहीं निकल पाएंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। और ये सीरीज में आपको कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेट 1 बाय एक 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 करके कैलकुलेट करते जाएंगे। उसके बाद 28 टर्म में क्या होगा वो देखेंगे ना। उससे अच्छा हम लोग जनरल एक टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो वो जनरल टर्म हम लोग ऐसे निकालेंगे। पहले पकड़ेंगे कि सीक्वेंस का नंबर्स, पहला नंबर्स A1, सेकेंड A2, थर्ड A3, ऐसे करके nth टर्म क्या होगा? AN। ठीक है, तो हम लोग उसका पहला टर्म को हम लोग पकड़ेंगे A1 इक्वल टू A पकड़ेंगे पहला टर्म को, और लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे? L, लास्ट टर्म, उसको A प्लस N माइनस 1 D। ये है पहला टर्म प्लस N माइनस 1। तो मतलब N टर्म ना, लास्ट टर्म को हम लोग N टर्म बोलेंगे, और इसको AN भी बोल सकेंगे। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है ना, तो N माइनस 1 इंटू D मतलब कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म प्लस जितने पोजीशन पे है वो, और उसके साथ कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म निकलेगा। कोई भी एक मतलब सीरीज का लास्ट टर्म निकलने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वहां पे और एक चीज, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉन्जुगेटिव नंबर, और हमेशा सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे। ठीक है, और nth टर्म को तो पता ही है AN। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे
लिखेंगे A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक, और पहला नंबर A नेक्स्ट हो गया A प्लस डी। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे A प्लस 0 इंटू डी, कॉमा A प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए ऐसे करके A प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे देखिए पहले 0 से स्टार्ट हुआ तो इसीलिए n माइनस 1 तक गया, तो टोटल नंबर्स तो n ही है ना, n टर्म्स ही है। यहाँ यदि ये 0 का जगह 1 होता, 1 से स्टार्ट होता तो यहाँ तक n तक जाता, और यहाँ भी 0 से स्टार्ट हुआ तो n माइनस 1। जैसे पकड़ लो 0 से 9 बोलने से कितना नंबर्स होता है, 10 नंबर्स। तो n इक्वल टू यदि 10 हो गया तो n यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, n माइनस 1। तो ये n माइनस 1 होने से मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, n का जगह 1 माइनस 1 0 होगा कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म 0 है। ठीक है, ऐसे करके ये इसका भी सेम हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, जस्ट मैंने ये इसको हटा दिया। ठीक है, अभी हम लोग को पता चला पहला टर्म कॉमन डिफरेंस क्या कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सिमिलरली लास्ट टर्म माइनस लास्ट का आगे टर्म माइनस करने से भी निकल सकता है। तो अभी हम लोग को कौन सा टर्म कैसे हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं दिखते हैं। पहला टर्म हो गया a, सेकेंड टर्म हो गया क्या, A1 प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ना। तो पहला टर्म ये A1 था ना, A1 का जगह हम लोग A लिख देंगे तो A प्लस डी इक्वल टू A2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली A3 कैसे निकलेंगे, A2 मतलब पिछला नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस। तो पिछला नंबर क्या है, A2 प्लस डी। A2 मतलब क्या था, A1 प्लस डी, तो A1 प्लस डी डबल डी हो गया तो 2D, और A1 का जगह A लिख सकता है क्योंकि A इक्वल टू A1 है, पहला टर्म ही है ना। तो सिमिलरली AN में कितना होगा, यहाँ पे A3 था तो 3 से 2 आया तो n होने से n माइनस 1 होगा, मतलब एक कम होगा। ठीक है, ये जनरल टर्म है, कोई भी एक पोजीशन पे कैलकुलेट करने के लिए उसको हम लोग को जानना पड़ेगा कौन सा पोजीशन पे चाहिए और पहला नंबर क्या है और उन लोग का वो सीरीज सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया है ये सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 13 माइनस 6 है कि नहीं, 13 माइनस 6 मतलब 7। तो हम लोग को निकलना है 28 टर्म, तो A20 होने से A प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना है, पहला टर्म है 6, यहाँ पे हम लोग को लिख के रखना पड़ेगा, ए के लिए 6, n इक्वल टू 20। तो अभी क्या हो गया, n 20 माइनस 1 डी कितना है 7, और ये कैलकुलेट करने से कितना होगा 19 इंटू 17 ठीक है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन होगा 139, ये हो गया 820। ठीक है, अभी पकड़ लीजिए, ये हम लोग को साम निकलने दिया, पूरा सीक्वेंस एक है उसका पूरा कैलकुलेट करने के लिए। तो आप हर डिजिट को तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग जनरल एक टर्म देखते हैं जिसका थ्रू हम लोग कोई भी सीक्वेंस का कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, उसके बाद A प्लस n माइनस 1D होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग सबको ऐसे प्लस किया, ये सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस। ठीक है, और हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं A प्लस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे करके nth टर्म तक। तो यहाँ पे जितना A है सब A को प्लस किया। ठीक है, सब A nth टर्म n टर्म मतलब A करके n A है, और यहाँ पे D ऐड कर दिया, दोनों को साइड साइड कर दिया। उसके बाद n इंटू A होगा क्योंकि n टर्म है। ठीक है, तो उसके बाद D कॉमन लिया तो ये सीक्वेंस आ गया, तो D किया तो ये हो गया 1 2 3, ये नेचुरल नंबर्स का
एडिशन से, तो नेचुरल नंबर का एडिशन n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, या n तक होता है तो n इंटू n प्लस 1 होता है, तो n माइनस 1 होने से क्या होगा, पहले n माइनस 1 होगा, उसके बाद n माइनस 1 प्लस 1 होगा डिवाइड बाई 2 होगा, तो n माइनस 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 ये हो गया इसका। तो अभी यहाँ दोनों में हम लोग n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लिया तो, और उसके बाद 2 भी यदि कॉमन 2 से ये एलसीएम लिया तो 2 से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सीक्वेंस देखो, n बाई 2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 डी, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, ठीक है। n टर्म तक यदि सम निकलना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब हम लोग को दिया है फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, पहला नंबर क्या होगा 5, मल्टीपल ऑफ 5 20 तक, सेकेंड नंबर 5 इंटू 5 10, नेक्स्ट क्या होगा 20 टर्म, ओके। ये यदि सीक्वेंस है, यहाँ पे ए क्या होगा 5, डी क्या हो गया 10 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस है, तो n कितना है 20, तो s 20 कितना होगा n बाई 2 2s a प्लस n माइनस 1 d, n कितना है 20 बाई 2 2 इंटू 5 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 d कितना है 5, तो यहाँ पे 20 ये इसका गया 10 टाइम्स, 10 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 प्लस ये 19 हो गया इंटू 5, ये हो गया कितना हो गया 45 9 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 105, 10 इंटू 105 1050, ये हो गया सम ऑफ 20 टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। थैंक यू।